नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने पार्टी के लिए नए अभियान का आगाज किया। केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन का आगाज करते हुए सुनीता केजरीवाल ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद जी की धर्मपत्नी। कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं। व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। फिर से 8297324624। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं। कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कई माताओं ने तो अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है, कई बहनों ने भी अपने भाई के लिए मन्नत मांगी है, वो भी लिख के भेजें। मुझे कई लोगों के फोन भी आए, उन्होंने अरविंद जी के लिए व्रत रखा है। कितना प्यार करते हैं अरविंद जी से लोग, वो सब लिख कर भेजिए। कुछ और भी अगर कहना है, कुछ भी मन में आए, इस व्हाट्सएप नंबर पे लिखकर भेज दीजिए। हर परिवार का हर सदस्य लिख के भेजे। आपके मैसेज पढ़ के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक एक मैसेज उन तक पहुंचेगा। मैं आप सबके मैसेज उनको जेल में देकर आऊंगी। और उन्हें मैसेज देने के लिए आपको आम आदमी पार्टी का होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, अरविंद जी को मैसेज जरूर भेजें। सभी युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, अमीर, गरीब, सब लोग अपने भाई, अपने बेटे अरविंद जी को कुछ ना कुछ जरूर लिखें। और हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर का भी खूब प्रचार करें। एक बार फिर से बता रही हूं, व्हाट्सएप नंबर है 8297324624। 82973246। बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी नेताओं ने शुक्रवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे की घोषणा की। इसके मुताबिक आरजेडी के हिस्से में 26 सीटें आई हैं। आरजेडी पूर्णिया और हाजीपुर समेत 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। किशनगंज और पटना साहिब समेत 9 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। इसके साथ ही लेफ्ट पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खगड़िया, सीपीआई, बेगूसराय, सीपीआई एमएल, आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, असेंबली इलेक्शन, अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था, या सिर्फ भी को लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर,
वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। राष्ट्रीय जनता दल गया, नहीं छोड़ दीजिए, चलिए आप पढ़िए। राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर। शुक्रिया। ये तो पहले ही दिखा दिया है। साथियों, हफ्ते भर कई हफ्तों की यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। गुरुवार की रात जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि हुई, उसके बाद से विपक्ष यूपी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष में बैठे नेता यूपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। तेजस्वी यादव ने भी संवैधानिक संस्थानों को इसमें हस्तक्षेप करने की बात की और संज्ञान लेने की बात की। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए अराजकता होती है। पता नहीं क्या कहें। आप सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय पर बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि ईडी केजरीवाल के नए फोन का पासवर्ड इसलिए चाहती है क्योंकि उसके माध्यम से भाजपा उनकी चुनावी रणनीति देखना चाहती है। कोर्ट में कहते हैं, वो कोर्ट में ये कहते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को कुछ दिन और कस्टडी में रखने की जरूरत है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फोन का पासवर्ड हमें नहीं बताया। ये वही ईडी है जिसने खुद बयान देकर कुछ दिन पहले बताया कि जो फोन एक्साइज पॉलिसी बनने के समय और लागू होने के समय अरविंद केजरीवाल जी के पास था, वो फोन ईडी को नहीं मिला है, वो फोन अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। तो एक्साइज पॉलिसी बनती है 2021 में, लागू होती है नवंबर 2021 से अगस्त 2022 तक। अगस्त 2022 से ईडी की गिरफ्तारी के बीच में 1.5 साल से ज्यादा का समय बीत जाता है। ईडी खुद ये बयान देती है कि जो फोन अरविंद केजरीवाल जी का हमने जब्त किया है वो मात्र कुछ महीने पुराना है। तो फिर मैं ईडी से पूछना चाहती हूं कि मात्र कुछ महीने पहले पुराने फोन को ईडी क्यों देखना चाहती है, जब उन्हें खुद पता है कि वो उस पॉलिसी के समय का फोन नहीं है। ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल जी के फोन में जो आज ईडी जानना चाह रही है, क्योंकि ये किसी जांच से तो जुड़ा नहीं हो सकता, ये एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन से तो जुड़ा नहीं हो सकता। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल के क्या मिलेगा? कुछ महीने पुराने फोन में लोकसभा चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी मिलेगी। कुछ महीने पुराने फोन में अरविंद केजरीवाल की इंडिया अलायंस के बाकी सब लीडर्स के साथ क्या बातचीत चल रही है वो मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के फोन में कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी आम आदमी पार्टी जिन 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका सर्वे मिलेगा। आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है उसका पूरा कैंपेन प्लान मिलेगा।
आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या कम्युनिकेशन और मीडिया और सोशल मीडिया प्लान है, ये मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन को देखकर जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीटों में, पंजाब की सीटों में, गुजरात की सीटों में, असम की सीटों में क्या चुनावी स्ट्रैटेजी है। वो जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पे चुनाव लड़ रही है वहां पे सर्वे क्या कह रहे हैं। वो जानना चाहती है कि जो इंडिया अलायंस ने देश भर में चुनावी सर्वे करवाए हैं वो सर्वे क्या कह रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और ईडी ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक राजनीतिक हथियार है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का किसी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव में विघ्न पैदा करने के लिए है और अरविंद केजरीवाल के फोन के पासवर्ड के लिए उन्हें हिरासत में रखना भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की चुनावी स्ट्रैटेजी पता करने का एक तरीका। थैंक यू। आज एक प्रोटेस्ट होने वाला था, क्या वजह है वो पोस्टपोन हुआ है या हुआ भी है या नहीं? आज इंडिया अलायंस प्रोटेस्ट करने वाली थी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर कि किस तरह ईडी एक एक्सटॉर्शन रैकेट बन गई है, किस तरह से ईडी का प्रयोग किया जा रहा है कंपनियों को धमकाने के लिए और उसके बाद उनसे पैसे की उगाही करने के लिए। लेकिन अभी पूरी इंडिया अलायंस 31 तारीख की रैली की तैयारी में व्यस्त है। इस पूरे मुद्दे को 31 तारीख की रैली में टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि हम लोग बहुत विचलित और चिंतित हैं क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में पूरी शक्ति है और हम चाहते हैं कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिसकी शक्ति अधिक चल रही है वो है केंद्र सरकार। हम लोग बहुत विचलित हैं, बहुत चिंतित हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हाथों में सब शक्ति है, पावर है उनकी। तो हम लोग चाहते हैं वो पावर को वो इस्तेमाल करें क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि जिसका पावर ज्यादा चल रहा है वो है केंद्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार आदेश देती है, निर्देश देती है और सीबीआई, ईडी, आईटी और एनआईए ये सभी जो केंद्रीय संस्था जो है इस समय जब निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, हमारे सब उम्मीदवार प्रचार में व्यस्त हैं और हमारे वर्कर भी जब व्यस्त हैं, सबको जो है इस समय बुलाया जा रहा है, तदंत होगी, आना है वगैरह वगैरह, नोटिस तो चल ही रहा है। तो हमारी यही दरख्वास्त है और ये एक प्रोप्राइटी जिसको कहते हैं, ये पहले से ही एक आदत है विभिन्न इलेक्शंस में जो इस इलेक्शन में नहीं दिख रही है कि जिस समय निर्वाचन चलता है तब ये एजेंसियों का आना जाना कम हो जाता है, वो बाद में होगा तदंत तो रुकी हुई नहीं। अब के लिए रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को हम लोग ये इंतजा कर रहे हैं कि आप थोड़ा देखिए कि इस समय इलेक्शन की जो प्रक्रिया उसको आगे चलने दीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि सुंदर तरीके से इलेक्शन हो, निष्पक्ष इलेक्शन हो। लेकिन अगर हमेशा देखा जाए कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, तदंत किया जा रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो समय खर्चा हो रहा है, समय निकल जा रहा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन से हम लोग ये दरखास्त कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि पक्षपात ना हो, कोई भी पक्षपात ना हो, सामान्य तरीके से जिसको हम लोग अंग्रेजी में लेवल प्लेइंग फील्ड बोले, बंगाली में अगर बोले कि समान सुजोग सकले पाए या हिंदी में बोले कि समान स्तर पे सब खड़े रहे। सब राजनीतिक दल का हक बनता है कि निर्वाचन में वो प्रचार करें, लेकिन इस प्रचार से हम लोग को जो विरक्त किया जा रहा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को, ये खास तौर से इलेक्शन कमीशन को हम लोग उनके नजर में लाना चाहते हैं। और जिस तरीके से एक राजनीतिक टूल, एक उपकरण की तरह व्यवहार किया जा रहा है सीबीआई, ईडी, आईटी और एनआईए को, ये तो राजनीतिक आप उनके हाथों में अस्त्र है, इसको निर्वाचन के समय व्यवहार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन इस पर गौर रखें।
ये आपको हिंदी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि परिवारवाद हम चलाते हैं या लालू प्रसाद यादव चलाते हैं। लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो या बेटी मीसा हो, ये किस आंदोलन के प्रोडक्ट है? आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है मांझी का। हंसी आती है ये कह के कि परिवारवाद हम चलाते हैं या परिवारवाद लालू जी चलाते हैं। लालू जी का बेटा चाहे तेजस्वी हो, चाहे तेज प्रताप हो, चाहे मीसा जी हो, ये तीनों कौन आंदोलन के प्रोडक्ट हैं? कितने जन समस्याओं के लिए उन्होंने लड़ाई की और जेल गए और उनको थोप दिया गया। उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, माता मुख्यमंत्री रहे, तो आज मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर हो गए। तो परिवारवाद इसको कहते हैं। परिवारवाद उसको नहीं कहते हैं कि जो बचपन से जन संपर्क में रहा हो। आप मीन करते होंगे कि हमारा बेटा संतोष के बारे में लोग कहते होंगे। संतोष मिडिल पास नहीं है। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट किया हुआ है, जिसके बदौलत आज गया कॉलेज में प्रोफेसर भी है। और ये नहीं कि वो एमएलसी है तो उसको कोई ज़्यादा लाभ मिल रहा है। आज प्रोफेसर है, इसको 2.5 लाख रुपया सालाना महीना मिल सकता है, और वहाँ क्या है 1.5 लाख रुपया मिलता है। लेकिन जन सेवा के लिए आज नहीं, शुरू से ही जब उसने होश संभाला, जब कॉलेज की शिक्षा प्राप्त किया, उसके बाद वो जानते हैं कहाँ काम किया? यूनिसेफ में काम किया था। यूनिसेफ में एक प्रखंड का प्रभारी रहा, उसके बाद वो औरंगाबाद का प्रभारी था, काम कर रहा था। ये जो बिजली का पोल है और तार है, उस पर चढ़ करके वो यूनिसेफ का स्टिकर साटता था और कहीं नहीं ये कहता था कि मेरे पिताजी मंत्री हैं, ये क्या है। क्योंकि उसके बारे में हमको पता है कि जब क्राउन जो होता है, स्टेट मालिक होता है यूनिसेफ का, और हम डिप्टी मिनिस्टर थे वेलफेयर का, तो मेरे पास आया हुआ था। उस समय संतोष बैठा हुआ था। जब मालूम हुआ उसको कि संतोष के बारे में कि मंत्री का बेटा है, तो आश्चर्य किया, अरे भाई ये तो कभी नहीं कहा कि हम मंत्री के बेटा हैं। और फिर जब राजनीतिक में आया तो आपको बताना चाहते हैं, इसको पता नहीं, आप लोग छापिए बताइएगा कि नहीं। 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी जी की बैठक हुई थी यहाँ गांधी मैदान में। उस समय भाजपा ज्वाइन किया था, मेरे साथ नहीं था। और जब आगे बढ़ा उसकी कारवां, हम भी आगे बढ़ते गए। लास्ट में वो शायद हमारा उम्र या हमारे प्रति पिता के प्रति उसका कोई कर्तव्य समझ में आया, तब फिर उधर छोड़ के कहा कि जब पिता हमारे हैं जिस पार्टी में, उस पार्टी में रहेंगे। और वो रहा, और रहने के बाद एमएलसी हुआ। एमएलसी के बाद दोबारा एमएलसी अभी हुआ है और मंत्रिमंडल में है। तो वो अपने काम, आंदोलन और सैक्रिफाइस के चलते हैं, न कि जीतन मांझी के बेटा के चलते। इसलिए हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को रोड शो किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि ये मत सोचना कि कंगना हीरोइन है, वे स्टार है। कंगना को अपनी बहन, अपनी बेटी समझो, सब मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता दिखा देगी कि हम लोगों के दिल में क्या है। आप देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो हैं वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको आप उठाना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के जो इश्यूज थे वो निगलेक्टेड थे पहले। आप क्या कुछ इश्यूज जो है लेके जाएंगे? डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है बीजेपी का, और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं, वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाजपा नेता नलिन कोहली का इंडिया गठबंधन पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन कोई गठबंधन तो है नहीं, वहां एक आंतरिक युद्ध चल रहा है।
कहीं भी कभी भी ये स्पष्टता नहीं थी कि कौन इंडी गठबंधन का नेता है। इंडी गठबंधन कोई गठबंधन तो है नहीं, वहां एक आंतरिक युद्ध चल रहा है। कुछ महीने पहले उनके नेता चाय पे मिला करते थे, लेकिन कभी भी ये स्पष्टता नहीं थी कौन इंडी गठबंधन का नेता है, क्या उनकी सोच है, साझा कोई साझी नीति कोई बनाई है या नहीं बनाई है, दफ्तर है, चुनाव चिन्ह है, कुछ नहीं। आज भी आप देखें तृणमूल कांग्रेस आमने सामने खड़ी है। राहुल गांधी जी के खिलाफ वामपंथी दलों ने एक वहां कैंडिडेट को उतार दिया है। कई राज्यों में कांग्रेस के बाद साथ कोई गठबंधन तो है ही नहीं, लेकिन फिर कहना कि हम साथ हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, प्रयास कर सकते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन जनता भी देख रही है कोई गठबंधन उनका आज तक ना बना, ना बनते हुए दिख रहा है। जम्मू कश्मीर से एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा रही एक यात्री कैब एसयूवी रामबन जिले में बैटरी चश्मा के पास जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल क्यूआरटी रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच राजधानी में अगले 2 दिन बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। इसके चलते अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आएगी। इस बीच बृहस्पतिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि देखी जा रही है। दिन भर तेज धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान में भी सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।